गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आईसीएसई क्लास 8th में भी है और 10th में भी है और सीबीएसई में 9th और 10th दोनों में है। इसमें वन कॉइन, टॉसिंग वन कॉइन, इसका अगर हम वन कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आउटकम आ सकते हैं, व्हाट विल बी द आउटकम्स। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी आउटकम है वो लिख दो कॉमा डाल के। वन कॉइन में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? इधर हेड और टेल, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वन कॉइन में, इधर हेड और टेल। इनको अगर कॉमा लगा के और कर्ली ब्रैकेट लिख दें, इसे कहते हैं सैम्पल स्पेस। टोटल आउटकम कितने हैं? 2। टोटल आउटकम है 2। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो टोटल आउटकम 2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम और टोटल आउटकम। दिस इज अ फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सपोज द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो इसमें आएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल 1/2। अगर ये क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ हेड, इट मीन्स टेल, then again 1/2. 2 coins, when we throw 2 coins, what will be the outcomes? Sample space, दोनों के ऊपर हेड आ सकता है, दोनों के ऊपर टेल आ सकता है, पहले के ऊपर हेड दूसरे के ऊपर टेल आ सकता है, पहले के ऊपर टेल दूसरे के ऊपर हेड आ सकता है। दीज आर दी आउटकम्स। कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, सैम्पल स्पेस बन गया। टोटल आउटकम 4। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड 1/4, गेटिंग 1 टेल। 1 टेल मीन ओनली 1 टेल, तो दिस इज 1 टेल, दिस इज 1 टेल। 2/4, तो इसको हमें रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करके, कटिंग करके 2 जस्ट सपोज दिस इज आंसर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, दिस इज 1/2। यू कैन आल्सो राइट इन डेसिमल इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल 0.5। अगर 1.3 या 0.33 वो नहीं लिखना, वो अपने 1.3 में ही लिखना है। अदरवाइज यू कैन राइट द आंसर इन फ्रैक्शंस और इन डेसिमल्स। नाउ क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल 2/4। अगर लिखा हो एट लीस्ट 1 हेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एट लीस्ट 1 हेड या 1 टेल। इसका मीनिंग होता है, मीन्स एट लीस्ट कम से कम एक हेड, ज़्यादा जितने मर्जी। इसका मीनिंग होता है 1 और मोर। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 और मोर। तो 1 और मोर भी 1 हेड एंड मोर भी 2 हेड। इसका आंसर होता है 3/4। इस पूरे क्वेश्चन में ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एट लीस्ट 1 हेड या एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड का मीनिंग है कि मैक्सिमम 1, कम से कम जितने मर्जी, कम 0 भी हो सकता है, 1 और लेस, 1 और लेस, इट मीन्स 1 और लेस। 1 और लेस मीन प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड मीन 1 हेड, एट लीस्ट मीन 0। तो इसमें भी आंसर 3/4 आएगा। And these two parts are very important in this question.
नाउ 3 कॉइन्स, अब 3 कॉइन्स को जब टॉस करोगे तो आउटकम्स क्या आएंगे, इस पे हेड फिक्स कर लो, एक पहले पे, दूसरे पे क्या क्या चांसेस हैं, दूसरे पे दोनों में हेड हेड आ सकता है और हेड, दूसरे पे टेल टेल आ सकता है, हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल, यानी पहले तो हमने एच फिक्स कर लिया ना, फर्स्ट एच फिक्स कर लिया, दूसरे 2 बचे बाकी, दोनों में हेडेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। नाउ पहले पे टेल फिक्स कर लो, अब क्या क्या चांस हो सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, दोनों में एच आ सकता है, एक पे एच दूसरे पे टी आ सकता है, टेल तो फिक्स है ना पहले पे, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, इसमें टेल हेड आ सकता है। दीज आर दी चांसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम्स 8। उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, 1 डाई, डाइस होता है प्लूरल, डाई होता है सिंगुलर, 1 डाई। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होगा 1 डाइस का, आपने लूडो स्नेक एंड लेटर खेला होगा, उसमें डाइस होती है, उसमें क्या लिखा होता है, नंबर पॉइंट होते हैं, लेकिन वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6। दीज आर दी आउटकम्स थ्रोइंग 1 डाई। इसमें टोटल आउटकम्स हैं 6। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर होते हैं 2 4 6, 3/6, 1/2, ऑड नंबर 1 3 5, 3/6, 1/2, प्राइम नंबर 2 3 5, 3/6। लोअर क्लासेस में हमने प्राइम नंबर सीखा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइम नंबर हर क्लास में यूज़ होता है, तो बड़े ध्यान से हर पॉइंट को, हर बेसिक को लर्न करना है, कोई भी बेसिक इग्नोर नहीं करना, कहीं भी किसी भी चैप्टर में यूज़ हो जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, लेस देन 7 भी सारे ही 6.6 1, दैट इज आल्सो कॉल्ड श्योर इवेंट। मोर देन 6 लो, 0.6 0। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मोर। नेक्स्ट, 2 डाइस। 2 डाइस को हम साइमल्टेनियसली जब थ्रो करेंगे तो व्हाट विल बी द आउटकम्स। इसमें ऐसे करो, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस हैं, पहली डाइस के आउटकम मान लो ये है, दूसरे के आउटकम मान लो ये है। जब दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो पहले के ऊपर 1 आ गया, दूसरे के ऊपर क्या हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अगर 1 के साथ 1 आ गया तो ये बन गया आउटकम, 1 के साथ 2, 1 3 1 4 1 5 1 6 2। फर्स्ट डाइस पे 2, सेकंड में कुछ भी हो सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1
5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Now these are 36 outcomes. Total outcomes is 36. इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दो तो ये बन जाएगा सैंपल स्पेस. जो 1 2 3 4 5 से ऊपर लिखा है और साइड में लिखा है, यू कैन रब. तो ये बन गया आपका 2 डाइस का सैंपल स्पेस. टोटल आउटकम्स 36. इसमें क्वेश्चंस सपोज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस, द सम ऑफ द आउटकम्स इज 12, यानी जो 2 डाइस के ऊपर आउटकम्स आए हैं टॉप पे उनका सम क्या होगा 12. तो 6 + 6 12. एक पॉसिबिलिटी है 1/36. सम इज 11. 6 + 5 5 + 6 2/36. 1/18. सम इज 10. ये डायगोनल बन जाएगा 10 9 8 7. तो 10 क्या है 1 2 3. 6 + 4 5 + 5 4 + 6 3/36. अगर लिखा हो एट लीस्ट 10, एट लीस्ट 10 का मतलब होता है कम से कम 10, ज़्यादा जितना मर्जी. तो एट लीस्ट 10 मीन 10 और मोर. ये 10 हो गया और मोर मीन 11 12. तो दीज आर 6/36. आंसर इज 1/6. मैनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस 2 डाइस. एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट. डबलेट क्या होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. इवन डबलेट 2 2 4 4 6 6 3/36. ऑड डबलेट 1 1 3 3 5 5 3/36. प्राइम डबलेट 2 2 3 3 5 5 3/36. सम इज मोर देन 12. 0. मोर देन 12 मीन 12 के बाद कोई टोटल नहीं है 0. या द टोटल सम टोटल इज 13. 13 है ही नहीं इसके अंदर 0, तब भी 0 होगा. मोर देन 12 तब भी 0 होगा. लेस देन 13 सारे 36/31. लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12 भी और लेस देन भी सारे 36/30. तो जो भी लिखा है उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना है. तो नेक्स्ट है कार्ड्स. ताश के पत्ते जो कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52. कुछ बच्चे हैं जिनको ये रहता है कि इसमें 2 जोकर भी होते हैं, लेकिन हम उसको नहीं लेते. ध्यान से 52 कार्ड्स हैं. इसके अंदर 2 टाइप के कार्ड होते हैं, 2 कलर होते हैं. एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक. तो आधे आधे हो गए 26 रेड 26 ब्लैक. नो रेड के अंदर 2 टाइप के कार्ड होते हैं, हार्ट एंड डायमंड. तो ये भी आधे आधे हो गए रेड के. 26 के आधे आधे हो गए 13 हार्ट 13 डायमंड. नो ब्लैक के अंदर 2 कार्ड हैं जो हैं स्पेड एंड क्लब. 2 टाइप के कार्ड हैं जो ब्लैक है, स्पेड एंड क्लब. 26 के हाफ 13. यस. नेक्स्ट एस. जो कार्ड्स होते हैं, हर टाइप के कार्ड स्पेड डायमंड हार्ट क्लब के अंदर 13 कार्ड होते हैं. 13 कार्ड्स होते हैं एवरी टाइप. और 13 का मतलब होता है कि शुरू होता है एस. 1 नहीं होता इसमें, 1 की जगह होता है एस. उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद जैक क्वीन किंग. ये 13 कार्ड हैं. ये 13 कार्ड डायमंड के अंदर भी हैं, हार्ट के अंदर भी हैं, स्पेड के अंदर भी हैं, क्लब के अंदर भी कार्ड हैं. तो हर कार्ड 4 बार होगा. अगर एस है तो 4 होंगे. डायमंड हार्ट स्पेड एंड क्लब हर एक में एक एक एस होगा. तो हर कार्ड 4 बार होता है. तो एस कितने हैं 4.
2 कितने हैं 4, 5 कितने हैं 4, जैक कितने हैं 4, क्वीन कितनी है 4, किंग कितने हैं 4। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जैक क्वीन और किंग ये होती हैं पिक्चर्स। तो पिक्चर जो होती हैं उसे कहते हैं फेस कार्ड, पिक्चर्स को कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हो गए 4 4 4 12, फेस कार्ड हो गए 12, टोटल फेस कार्ड 12। इसमें होते हैं जैक क्वीन एंड किंग। तो फेस कार्ड जितने भी होते हैं उसे आधे आधे, आधे रेड फेस कार्ड आधे ब्लैक फेस कार्ड, 6 and 6। probability of face card 12.52, probability of red face card 6.52, probability of black face card 6.52। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इस सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर सॉल्व भी करना है। 6.52 नहीं लिखा रहेगा, उसको 2 से कट करो, 2 3 दा एंड 2 26 दा। ईदर रेड और किंग क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ईदर रेड और किंग। रेड कितने होते हैं 26 और किंग, किंग होते हैं 4, लेकिन 2 किंग रेड के अंदर आ गए तो 2 बाकी बच गए, वो ऐड कर दो। 28 ये है ईदर रेड और किंग, दोनों ऐड किए हमें। रेड होते हैं 26 और किंग होते 4, लेकिन 2 किंग जो है रेड के अंदर ऑलरेडी हैं, बाकी 2 ऐड कर देंगे। नीदर रेड नॉर किंग, यानी कि नीदर रेड नॉर किंग मीन रेड और किंग नहीं लेने, तो वो रेड और किंग कितने हैं 28, तो 52 में से माइनस कर दो। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर रेड और किंग, तो 28.52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर रेड नॉर किंग 24.52। ईदर हार्ट और किंग, ईदर हार्ट और किंग, हार्ट ईदर हार्ट, हार्ट में कितने कार्ड होते हैं 13, किंग होते 4, लेकिन एक किंग हार्ट के अंदर भी है, डायमंड के अंदर भी है, क्लब के अंदर भी है, स्पेड के अंदर भी है। तो एक कार्ड जो है किंग वो हार्ट के अंदर ऑलरेडी है, बाकी 3 कार्ड्स हम ऐड कर देंगे। नीदर हार्ट नॉर किंग, ईदर हार्ट और किंग ये माइनस कर दो 52 में से, तो ये बन जाएगा नीदर हार्ट नॉर किंग इज इक्वल टू 36। नो फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो फार्मूला वहाँ अप्लाई करेंगे, तो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप का हम फार्मूला पहले लिखेंगे। अगर सपोज करो ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसको कंप्लीमेंट भी कहते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो 1 होता है, दोनों को ऐड करो 1 होता है, लेकिन अगर पूछा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट पी ऑफ ई, तो वो बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई। इसका पूछा है तो पी 1 माइनस दिस, तो इसमें क्या बनेगा कि टोटल 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट कंप्लीमेंट मीन कंप्लीमेंट, नॉट एन इवेंट, नॉट ई कह दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कंप्लीमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन। तो ये फार्मूला सपोज करो क्वेश्चन है, दिस इज ए क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई गेम है, तो गेम में क्या होता है कोई लूज करेगा कोई विन करेगा। तो इसमें है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी विनिंग इज 0.7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। प्रोबेबिलिटी जो होती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है जो उसकी सारे जो उसके आउटकम होते हैं, जैसे गेम के लूज और विन 2 आउटकम हो गए।
तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका टोटल 1 होगा। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। जैसे हेड और टेल, एक कॉइन है, मान लो उसके आउटकम आएंगे हेड एंड टेल। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। जितने भी आउटकम आएंगे सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके ऐड कर दो, आंसर हमेशा 1 आएगा, इज इक्वल टू 1। जैसे डाइस है 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 1/6। टोटल क्या आएगा 6/6। आंसर क्या आ गया 1। ऐसे ही गेम है लूजिंग और विनिंग, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 होगा। एक की प्रोबेबिलिटी दी है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो लूजिंग की क्या आएगी 1 - 0.7 इज इक्वल टू 0. तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ये फार्मूला आपने लिखना है, और सिंपल जो ऐसे क्वेश्चन हैं उसमें ये फार्मूला लिखना है। फार्मूला जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर के फार्मूला लिखने हैं, नहीं तो नंबर कट जाते हैं आपके। प्रॉपर्टीज, रीजन, सब कुछ लिखना है आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, इसका मीनिंग ये है कि जैसे एक बैग के अंदर मान लो देयर आर 10 वाइट मार्बल्स, देयर आर 10 वाइट मार्बल्स, तो हमने कहा कि एट रैंडम हमने एक चूज़ करना है उसमें, तो एक चूज़ किया तो नेचुरली वाइट ही आएगा। अगर दे आर वाइट 10 मार्बल, तो उसमें अगर चूज़ करें तो वाइट ही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि 10 मार्बल हैं वाइट एक बैग में, जब चूज़ करोगे तो वाइट ही आएगा। तो सारे ही फेवरेबल हो गए आपके, 10 के 10 फेवरेबल हो गए, टोटल भी 10 हो गया, 10/10 हो गया। तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, अगर बैग के अंदर मार्बल हैं वाइट 10, हमने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक मार्बल, तो ब्लैक मार्बल तो है ही नहीं उसके अंदर, इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी जो है वो लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 and 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और 1 के फ्रैक्शन है ना, 1/2 1/3 3/4, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा डेसिमल में आएगी और वो लाई करेगी 0 and 1। और सम टाइम प्रोबेबिलिटी 0 भी होती है, जैसे श्योर इवेंट है 1 होती है, इम्पॉसिबल 0 भी होती है, तो मीन इंक्लूडिंग 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। इसको हम कई बार ऑप्शन में या MCQ में ऐसे लिखा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी होती है, 1 भी होती है, और उसके बीच में लाई करती है। तो ऑप्शन में कभी ये इक्वल टू का वर्ड नहीं होगा, कभी लेस देन इक्वल टू, यहाँ दोनों इक्वल टू होंगे, दोनों के इक्वल टू नहीं होंगे, किसी में एक में इक्वल टू होगा, एक में नहीं होगा, तो चॉइस होगी, देयर आर 4 चॉइसेस। तो ये वाली जो चॉइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, तो ये आपका आंसर होगा। MCQ में ये पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैनॉट बी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो हम फ्रैक्शन में भी निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन में रेशियो बन जाती है 1/2 मीन 1:2, और वो परसेंटेज में बन जाती है 1/150%, और डेसिमल में आ जाती है प्रोबेबिलिटी, बट कैनॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी नेगेटिव। Now this was basics of probability। इस वीडियो में मैंने सारे बेसिक डिस्कस कर लिए, तो इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गए तो इट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको फुल हेल्प मिलेगी, और आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक इट and share it as much as possible so that other students can be benefited, and please subscribe my YouTube channel.